अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य का धनुष उठाना असंभव सा हो गया। वह अब तीर नहीं चला सकता था जैसा पहले चलाता था, पर उसका हृदय में न क्रोध था न शिकायत। उसने मुस्कुराते हुए द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो दिया उससे कहीं अधिक आपने आज ले लिया, फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं। द्रोण और अर्जुन चले गए। जंगल में सन्नाटा छा गया। एकलव्य अकेला बैठा रहा। खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उस नेत्रों में एक नई चमक थी, नया संकल्प। कुछ दिन बाद जब घाव भर गया, एकलव्य ने सोचा, धनुष मेरे दाहिने हाथ का था, पर आत्मा तो दोनों हाथों की है। उस आत्मा को कोई नहीं काट सकता। उसने बाएं हाथ से धनुष उठाना शुरू किया। पहले असंभव लगा। तीर गिरते, धनुष फिसलता। महीनों तक उसने कठोर अभ्यास किया, रात रात रात, बिना आग के ठंड में, बिना भोजन के भूख में। धीरे धीरे उसका बायां हाथ भी पहले से अधिक कुशल हो गया। अब वह एक ही समय में 2 धनुष चला सकता था, एक दाहिने हाथ से, दूसरा बाएं हाथ से। कई वर्ष बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले एक बार द्रोणाचार्य फिर उसी जंगल में आइए। इस बार अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, देखिए, उस दिशा में कोई अभ्यास कर रहा है। दोनों छिपकर देखने लगे। वहां एकलव्य खड़ा था। अब वह जवान हो चुका था। सभी एक ही पत्ते को छेदते हुए गए। फिर उसने आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ ध्वनि से उड़ते पक्षियों को तीरों से गिराया। द्रोणाचार्य की आंखें भर आई। वे आगे बढ़े और बोले, एकलव्य, तुम तो मुझसे भी बड़ा धनुर्धर बन गए। एकलव्य ने दोनों धनुष भूमि पर रखे चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा है। आपने मुझे अंगूठा नहीं, अहंकार काटा था। आज मैं जो भी हूं, आपकी दक्षिणा की वजह से हूं। महाभारत के युद्ध में एकलव्य अपने पिता हिरण्यधनु के साथ कौरवों की ओर से लड़ा। वह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का मित्र था। युद्ध के 18वें दिन भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ, पर अंत में कृष्ण की माया से द्रोणाचार्य की मृत्यु का झूठा समाचार सुनकर द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए थे। उस समय एकलव्य ने भी अपने प्राण त्यागने का संकल्प लिया था, पर युद्ध जारी रहा। युद्ध के 16वें दिन कृष्ण ने भीम से कहा कि एकलव्य को मारना आवश्यक है, क्योंकि वह अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अंततः भीम और एकलव्य का युद्ध हुआ और एकलव्य वीरगति को प्राप्त हुआ। मरते समय एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा था, मैंने जीवन में 2 बार गुरु दक्षिणा दी। पहली बार अपना अंगूठा, दूसरी बार अपना जीवन। दोनों ही मेरे गुरु द्रोण को समर्पित। जाति, परिस्थिति या शारीरिक कभी कोई बाधा नहीं, यदि संकल्प अटल हो। एकलव्य कोई पराजित योद्धा नहीं था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।